और भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है खुशहाली का राज संयम। खुशहाली का राज संयम। भगवान महावीर की वाणी है, वरम में अपादंतो संयमेन तवेन ये माहं परेहि सम्मन्तो बंधने ही वहेय बंधने ही वहेय। अच्छा यही है कि मैं संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा का दमन करूं। दूसरे लोग बंधन और वध के द्वारा मेरा दमन करे, ये अच्छा नहीं है। आज की मूलभूत समस्या है जीवन मूल्यों के प्रति अनास्था। अनास्था की इस त्रासदी का उपचार एकमात्र संयम है। संयम में खलु जीवनम, संयम ही जीवन है, अणुव्रत का उद्घोष है। अध्यात्म जगत और जीवन व्यवहार में भी संयम का बहुत बड़ा महत्व है। जिस व्यक्ति के भीतर में संयम होता है वह व्यक्ति धार्मिकता की श्रेणी में आता है, सबका आदरणीय हो जाता है, सबका पूजनीय हो जाता है। जिसके जीवन में संयम होता है उसके जीवन में हर समय खुशहाली रहती है, प्रसन्नता रहती है, सुख रहता है और शांति समाधि को प्राप्त होता है। जहाँ संयम नहीं है वहाँ आदमी, व्यक्ति, प्राणी कभी भी खुशहाली को प्राप्त नहीं हो सकता है। और खुशहाली का जो राज है, रहस्य है, वह संयम है। धर्म के 3 जो लक्षण बताए हैं उनमें पहला जो लक्षण है अहिंसा, दूसरा संयम और तीसरा तप। संयम और तप के बीच में कौन है? संयम। अहिंसा और तप के बीच में कौन है? संयम है। अहिंसा का विकास संयम के बिना नहीं हो सकता और तप का विकास संयम के बिना नहीं हो सकता। हर क्षेत्र में संयम होना जरूरी है। संयम का अर्थ है निष्पक्ष शासन, फिर अनुशासन। संयम का अर्थ है इंद्रिय और मन का निग्रह। संयम का अर्थ है तद्विरति संयम है। 5 आश्रय से उपरत होना, उसका नाम है संयम। इंद्रिय और मन का निग्रह जरूरी है। इंद्रिय और मन का निग्रह होगा, 5 आश्रय से उपरत होगा, अपने पर जो कंट्रोल रखता है, वही व्यक्ति संयम की साधना कर सकता है। जहाँ संयम है वहाँ अक्षय आनंद है। जहाँ संयम है वहाँ अध्यात्म की चेतना का विकास होता है। जहाँ संयम है वहाँ वीतरागता का विकास होता है। वैराग्य भाव संयम के बिना प्राप्त नहीं होता है। जितना ज्यादा मन में संयम होगा, पदार्थों के प्रति अनासक्ति होगी, वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं होगा, उतना ही व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होगा। क्यों? उसके जीवन में संयम है। शरीर की स्वच्छता के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए
आप पानी का संयम करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार आत्मा के परिमार्जन के लिए, आत्मा की सुंदरता के लिए, आत्मा की स्वस्थता के लिए, स्वच्छता के लिए संयम का उपयोग होना जरूरी है। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति फिजूल खर्ची से, आडंबर से, प्रदर्शन से और गलत कार्यों से बच जाएगा। जहाँ संयम नहीं है वहाँ हिंसा होती है, आदमी झूठ बोलता है, चोरी करता है, दुराचार करता है और परिग्रह में डूबा हुआ रहता है। और संयम है इन सब से उपरत होता रहेगा। साधु के लिए कहा गया है साधु इंद्रियों का संयम करे। इंद्रियों का, जैसे कश्यप होता है, काछुआ होता नहीं, वो संयम करता है तो वो बच जाता है, और संयम नहीं करता है तो वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहा गया है साधु काश्यप की तरह संयम, इंद्रियों का संयम करे, गोपन करे, इंद्रियों को वश में रखे। आंख का संयम, कान का संयम, वाणी का संयम, स्पर्श का संयम, कान का संयम, हर प्रवृत्ति में संयम। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही वह व्यक्ति आगे बढ़ेगा। और संयम का विकास कैसे होता है? जो जीव अजीव को जानता है, पुण्य पाप को जानता है, वही व्यक्ति संयम में विकास कर सकता है। और जो जीव अजीव को जानता ही नहीं है, पुण्य पाप को जानता ही नहीं है, वो क्या क्या संयम का विकास करेगा। इसलिए तत्व को समझना जरूरी है, परंपराओं को समझना जरूरी है, और इतिहास की जानकारी रखना भी जरूरी है। जितना जितना आप इतिहास पढ़ोगे, जितना जितना तत्व ज्ञान का विकास होगा, उतनी उतनी आपकी चेतना निर्मल होगी, पवित्र होगी, और ऊर्ध्वारोहण की स्थिति में पहुंच जाओगे, वीतरागता की ओर बढ़ जाओगे। हमारे महापुरुषों के बारे हम जब पढ़ते हैं, उनके जीवन में कितना संयम था, कितना संयम था। और 1% भी यदि हम धार ले तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेड़ा पार हो जाएगा। संयम, द्रव्य संयम, भाव संयम, द्रव्य संयम, भाव संयम। जीव का भी संयम होना चाहिए, अजीव का भी संयम होना चाहिए। ऐसे हमारे आगमों में संयम के 17 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? 17 प्रकार बताए हैं। 5 स्थावर, कितने? 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रीय, पंचेंद्रिय, अजीव, प्रेक्षा, उपेक्षा, परिमार्जन, उत्सर्ग, मन, वचन, काया। ये 17 प्रकार का संयम बताया है। उसमें 5 स्थावर, 5 स्थावर का भी संयम करना चाहिए। हमारे तो पूरा संयम है, हिंसा का त्याग है। तो जो गृहस्थ लोग हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा संयम की चेतना का विकास करें। अनावश्यक पृथ्वी का दोहन न करे, खुदाई न करे, पानी का दुरुपयोग नहीं करे, अग्नि का दुरुपयोग नहीं करे, हवा का दुरुपयोग नहीं करे, मतलब पंखा आदि ऐसे, मतलब वायु का की हिंसा से बचने की कोशिश करना, वनस्पति का है, इससे भी व्यक्ति को बचना चाहिए। जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही आगे बढ़ेगा। 3 विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, इसका भी संयम जरूरी है। चलते समय देख देख कर चलना, कोई भी आप सफाई करते हैं उसमें भी सावधानी रखो, 2, 3, 4 इंद्रिय की हिंसा न हो जाए। कभी चिपकली की भी हिंसा हो जाती है पंचेंद्रिय में, कभी चूहे की हिंसा हो जाती है, कभी और कोई जीव की हिंसा हो जाती है, तो सावधानी रखना। पुराने समय की जो बहन है झाड़ू निकालती, कितनी सावधानी पूर्वक झाड़ू निकालती है। ऐसा सुना है कि कोई जीव हिंसा न हो जाए, वो कीड़ी आ गई, मकोड़ा आ गया, किस हिसाब से, मतलब वो मैं हिंसा से बच सकूं, संयम का विकास। और आज कभी कभी देखिए फड़ 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 ऐसे निकाल देती है, तो फड़ फड़ में फिर फटफट में क्या होगा? नुकसान ही होगा, नुकसान ही होगा। इसलिए 3 विकलेंद्रिय का संयम और पंचेंद्रिय का संयम। उसके बाद में अजीव का संयम। आप कहेंगे अजीव का क्या संयम होता है? कोई भी चीज है, खाने की पीने की अच्छी चीज है, कपड़ा वस्त्र है आदि, मकान है, इनके प्रति भी संयम रखना। कभी कभी आप साड़ी पहनते हैं और वो बढ़िया नहीं है, घटिया है, मन के अनुकूल नहीं है, तो मन में असंयम का भाव आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। कभी कभी साड़ी को ही फाड़ डालते हैं। हाँ, कभी ऐसा भी गुस्सा आता, तो ऐसा भी तो वो ये मतलब अजीब पर भी संयम। खाने पीने की चीज है, जैसा मिला, जैसा साग मिला, जैसी सब्जी मिली, जैसा फल फ्रूट मिला, जैसी रोटी मिली, चाहे वो बाजरे की है, चाहे ज्वार की है, चाहे मिक्स है, कैसी भी मिली,
उसमें संयम रखना, अजीव के प्रति भी संयम हर चीज में। और उसके बाद में प्रेक्षा, प्रेक्षा का मतलब कोई भी चीज हम देखते हैं उसमें भी संयम होना चाहिए। प्रेक्षा बहुत गहरी बात है, गहराई से देखना, देखो मना ही नहीं है लेकिन उसमें भी संयम। हमारे आचार्यों ने, भगवान महावीर ने भी उत्तराधीन सूत्र में कहा नहीं कि भाई कोई भी तुम चीज देखते हो उसमें राग देश का भाव नहीं आए, राग देश का भाव नहीं आए तो प्रेक्षा देखो, लेकिन उसमें भी संयम। और उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब क्या है, कोई भी चीज है तटस्थ भाव से, तटस्थ भाव से देखना, तो उसमें भी संयम रखना। और यदि संयम नहीं होगा, पक्षपात का भाव आ जाएगा और कोई भाव आ जाएगा तो कर्मों का बंधन हो जाएगा। तो परिष्ठापन, बाहर कोई चीज फेंकना है वो भी संयम के साथ फेंकना चाहिए। ऐसा नहीं है सीधा छिलका आप लोगों ने फेंक दिया। हमारे यहाँ तो नियम है, साधु जब आहार पानी करता है, सफाई करता है, वासी पानी आदि होता है, तो एकदम जागरूकता के साथ परिष्ठापन करता है। पहले देखता है कोई जीव जंतु आदि तो नहीं है, हरियाली आदि तो नहीं है, और परिष्ठापन किया चिकनापन है तो उसके ऊपर पहले हम रेत दे देते हैं, मतलब परिष्ठापन के बाद में रेत, ताकि कोई जीव जंतु नहीं आए, कोई हिंसा न हो। मतलब कितनी गहरी बात है कि हर प्रवृत्ति में संयम। परिष्ठापन में कोई, आप कभी कभी हम देखते हैं और ऊपर से पानी गिरा देते हैं कभी कभी, और नाली में से पानी है तो बाहर कोई जा रहा है तो कभी उनके कपड़े भी खराब हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कोई जा रहा है तो ऊपर से राख डाल देते हैं, वो डाल देते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है। तो वो सासू ने बहू को कहा, बहू कोई भी चीज तुम फेंके तो देख कर फेंकना, देख कर फेंकना। तो ठीक है, अब देख कर फेंकना। और इतने में क्या, उधर से एक पथिक गया तो सासू जी ने कहा था देख कर फेंकना है, उसको देखा, उसके ऊपर फेंक दिया, उसके ऊपर फेंक दिया। आपने कहा था देख कर फेंकना, आदमी को देख कर फेंकना, मतलब आदमी को देख कर फेंकना। आपने कहा बस मैंने फेंक दिया, बस फेंक दिया। अब देखो उसको विवेक तो होना चाहिए, देख कर का मतलब क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी हमारे पुरानी कोई बात आती है तो संत परिस्थापन करने के लिए जा रहे थे, तो संतों ने सहजता के साथ कहा इधर ही परिस्थापन कर लो, इधर ही परिस्थापन कर लो। तो गुरुदेव तुलसी ने देख लिया और उनको बुलाया, अरे इतना नजदीक कर दिया कि मैं तो दूर जा रहा था, संतों ने कहा इधर ही कर लो। तो मतलब परिस्थापन में सावधानी, मतलब कोई भी कभी कभी, इसलिए हम मंदिरों में ठहरते हैं नहीं, मंदिरों में आदि आसपास जो ऐसे पवित्र स्थान है, देवी देवता का स्थान है, वो सावधानी रखनी पड़ती है। वो पुजारी भी हमें पहला कह देता है कि महाराज इस स्थान में आप परिस्थापन मत करना, और मतलब आदि पेशाब आदि है और कोई है तो क्यों, देवी देवता का निवास है, कभी कुछ गड़बड़ न हो जाए, अनिष्ट न हो जाए। तो हमारे तो ऐसे ही नियम है। हमारे यहाँ तो जैसे कागज है, कागज मेरा हाथ का लिखा हुआ है, तो हम सीधा ऐसे गृहस्थ को नहीं बुलाते, हमारी जैसी परंपरा, उसी परंपरा के अनुसार तो उसको भिजोते हैं, भिजोते हैं, उसका लाडू बनाते हैं और फिर खड्डा खोद कर उसमें डालते हैं, फिर ऊपर रेत। अब वो स्थान नहीं मिलता है तभी अभी हमारा वो तो क्या बोलते हैं, डस्टबिन होते नहीं, उसमें ये हमारी परंपरा है। तो मतलब सावधान, क्यों, हिंसा न हो, असंयम न हो, घटना नहीं, दुर्घटना नहीं घटे, इसलिए बहुत सावधानी रखने की होती है। परिस्थापन आप लोग भी ध्यान रखो, कभी कभी ये केला खाया छिलका ऐसी फेंक देते हैं, फेंक देते नहीं, उधर से कोई पथिक निकला और ध्यान नहीं रहा तो बेचारा नीचे गिर जाता है, कितना नुकसान होता है। और ऐसे पर्यावरण भी दूषित होता है। कभी कभी ठिकाना में भी देखते हैं, आपको कोई पीने के लिए दिया, वो गिलास में दिया और वहीं आप गिलास डाल देते हैं, वहीं ऐसा कर देते हैं, तो ये सब क्या है, असंयम है, ये सब असंयम है। विवेक रखना चाहिए, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे रहना, कैसे सोना, पूरा विवेक। तो परिष्ठापन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, जीव हिंसा न हो जाए। धर्म रुचि अहंकार का उदाहरण आता है, परिष्ठापन के लिए गए नहीं, गुरु ने आदेश दिया परिष्ठापन, एक बूंद नीचे गिरी होगी, एक शाख की एक बूंद नीचे गिरी होगी, कितनी कीड़ा मर गई, कितनी मर, तो इसलिए बहुत सावधानी रखने की बात है। तो ये परिष्ठापन, उसके बाद परिमार्जन। हम परिमार्जन का मतलब क्या, प्रतिलेखना, प्रतिलेखना, जैसे हम बैठते हैं तो पहले क्या करते हैं, स्थान का परिमार्जन करते हैं, कोई जीव जंतु आदि तो नहीं है। ये रजोहरण किस लिए, ये पूजा के लिए नहीं है रजोहरण, ये रजोहरण, ये हमारा अहिंसा ध्वज है। क्या है, अहिंसा ध्वज है। साधु कहीं भी जाए तो ये अहिंसा ध्वज होना पास में जरूरी है, जरूरी है। और दूसरी बात यह है, जहाँ भी बैठे तो पहले उसका प्रतिलेखन करके, कहीं भी कोई प्रतिलेखन, जैसे हमारा नियम है, ये पाठ बाजोड़ जो हमारे कुर्सी नेशा में होती है, तो दिन में एक बार उसका
ये परिमार्जन करते हैं, उसको देखते हैं, पर्यावरण करते हैं। पर्यावरण तो कोई जीव जंतु आदि तो नहीं है। आजकल काई जल्दी हो जाती है, कई बार ये दीमक लग जाती है, कई बार जाड़े हो जाते हैं, तो बहुत सावधानी, हिंसा से बचना चाहिए आदमी को। सावधानी, तो पर्यावरण आदि में भी सावधानी। उसके बाद में मन वचन काया का संयम, मन का भी संयम हो, कभी मन में दुश्चिंतन नहीं आए, दुर्ध्यान नहीं आए, दुर्भावना नहीं आए। बड़ी खतरनाक है यदि किसी के मन में किसी के प्रति दुर्भावना आती है, कितने कर्मों का बंधन होता है। कितने ऐसे वचन से भी, कोई कटु वचन नहीं बोलना, कटु वचन बोलते हैं, आक्रोश में बोलते हैं, मनकारी भाषा बोलते हैं, संशयकारी भाषा बोलते हैं, और आकुल व्याकुलता के साथ बोलते हैं। इनसे कर्मों का बंधन होता है। वाणी का संयम बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति घर में खुशहाली चाहता है, समाज में खुशहाली चाहता है, आत्मा को आलोकित करना चाहता है, तो वाणी का संयम जरूरी है। और कलह मुक्ति का अचूक उपाय कह सकते हैं, कलह मुक्ति का अचूक उपाय वाणी का संयम। अनावश्यक नहीं बोलना ही वाणी का मौन हो गया। वहां आगे विषय भी आएगा, तो अनावश्यक नहीं बोलना, जितनी आवश्यकता है उतना ही व्यक्ति को बोलना चाहिए। और जोर जोर से बोलता है, जोर जोर से बोलते कभी कभी क्या होता है, पड़ोसी की पड़ोसी की समस्या हो जाती है, कोई बेचारा बीमार है, अस्वस्थ है, हम जोर जोर से बोलते तो क्या होता है, तो उसके हार्ट पर असर आता है। कभी कभी घरों में भी देखते इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं। और मारवाड़ी की ये पहचान है, कोई भी मारवाड़ी यदि दर्शन करने के लिए भी आता नहीं, तो पता चल जाता है कि मारवाड़ी आ गया है। और वो आएगा, बोले मथेण वंदामी, इतना जोर से बोलता है, मैं चंपालाल आ गया हूँ। तो ऐसा इतना जोर से, तो एक पहचान है। और ये जो ये फारसी लोग होते हैं, फारसी लोग अग्नि की उपासना करने वाले, टाटा, ये फारसी ये सब होते हैं नहीं, तो ये लोग बहुत धीरे, बहुत कम बोलते हैं। और यदि उनको पता चल गया ये मारवाड़ी का घर है, तो कभी कभी वो घर चेंज कर देते, दूसरी जगह चले जाते हैं। मतलब वाणी का संयम जरूरी, अनावश्यक नहीं बोलना। वचन से एक शब्द भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को कटु लगे, आक्रोश की भाषा नहीं बोलना, एकदम प्रेम और सौहार्द के साथ जितनी आवश्यकता है उतना बोले। क्यों ज्यादा बोले, क्या आवश्यकता है? ज्यादा बोलेंगे तो शरीर पर असर आता है, गले पर असर आता है, और दिमाग पर असर आता है। कभी कभी सोचने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। ज्यादा बोलेगा तो फिर क्या होगा, और ज्यादा बोलेगा तो उसका फिर मूल्य भी कम हो जाएगा। ज्यादा बोलता है फिर वो नमक मिर्च लगाएगा, उल्टा सुल्टा बोलता रहेगा, असंयम बढ़ेगा उसका, हिंसा की ओर जाएगा। इसलिए कोई भी शब्द बोलो सोच विचार कर बोलना चाहिए। दो दोस्त जा रहे थे, एक दोस्त ने पूछा कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, क्यों? क्यों? तो दूसरा दोस्त बोला, ये तो कोई मूर्ख आदमी बता देता है, ये तो मूर्ख आदमी देता है। और प्रश्नकर्ता ने वापिस किया, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं, मतलब मूर्ख को तो पूछ रहा हूं। अब आदमी जैसा बोलता है उसको वैसा फल मिल जाता है। और वो यदि मूर्ख शब्द का प्रयोग नहीं करता तो उसको भी मूर्ख शब्द सुनना नहीं पड़ता। कभी कभी होता नहीं कि तुम्हारे जैसे 356 आते हैं, कहते नहीं, तो 356 तुम्हारे जैसे 466 आते होंगे। ऐसा क्यों बोले, अनावश्यक क्यों बोले? बस प्रेम के साथ बोलो। आपके विचार नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन ना गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कभी कभी एक शब्द यदि आप गलत बोल देते हैं तो पूरा का पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वाणी का एक शब्द भी आपने कटु बोल दिया और मर्मकारी बोल दिया, और ऐसा शब्द बोल दिया जिससे उसकी आत्मा को इतना आघात लगता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारे पुराने समय में साधु साधु कहानी सुनाते थे। एक सेठ था, कौन था? सेठ, बड़ा संपन्न था, अच्छा परिवार था, अच्छा आदमी था, गांव में पेट भी थी, और व्यापार भी अच्छा था, मिलनसार था, प्रमाणिक था। लेकिन योग ऐसा हुआ, और जीवन है उतार चढ़ाव सबके आते हैं, उसके जीवन में भी उतार चढ़ाव आए और घाटा लग गया, वो नुकसान हो गया। इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ, फिर भी शेर समझदार था और सबको यही कहता, जब मेरे पास पैसा होगा मैं एक एक पैसा आपको चुकाऊंगा, और अभी मेरे पास नहीं है और एक साथ में मैं दे सकता नहीं, मेरी नीयत खराब नहीं, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, जब भी मेरे पास पैसा होगा। और बहुत बड़ी बात है, जिसकी नीयत साफ होती है तो वापिस वह फल भी जाता है। हमारे बड़े संत फरमाते थे कि 2 जनों के नुकसान हुआ,
दो जनों के नुकसान हुआ। एक की नीयत साफ थी, वो पनप गया, और एक की नीयत साफ नहीं था, नीयत थी, वो पनपा नहीं। तो कितना है, मतलब जो नीयत साफ रखता है, जिसकी नीयत साफ है, आज नहीं कल वो आगे बढ़ जाएगा, और लोग भी समझने लग जाते हैं भाई इसकी नीयत खराब नहीं। अब आपके नुकसान हो गया, पैसा मांगने के लिए आते हैं और आप पैसा देते नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, और महीना का 3 लाख का खर्चा, 4 लाख का खर्चा करते हैं, तो फिर लोग तो उंगली उठाएंगे नहीं है। तुम महीना का 3, तुम्हारे बच्चे हाई ग्रेड की स्कूल में पढ़ रहे हैं, और तुम्हारा जो किराया है महीना का 1 लाख रुपया है, तो वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। इसलिए बहुत सावधानी रखना। अब वैसे ही सेठ की ये नुकसान हो गया। सेठ समझदार था, धर्म ध्यान करता, समय समर करता, और सबको मीठा उत्तर देता। एक दिन की बात है, सेठानी बोली, चलो मेरे पियर चलो, मेरे पियर वाले बहुत संपन्न है, अरबपति है, तुम्हारे यहाँ तो करोड़ का नुकसान हुआ है, तो मेरे पिताजी दे देंगे। सेठ समझदार था, चिंतनशील था। सेठ बोला, सुख में साथी है, दुख में कोई साथी नहीं है। चाहे ससुराल हो, चाहे काका हो, मामा हो, नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, क्यों गलत सोचते हैं, क्यों नेगेटिव सोचते हैं। मेरे पिताजी तो इतने दिलदार हैं, इतने उदार हैं, इतने विशाल है, इतने गंभीर है, कोई भी व्यक्ति चला जाता है 1000 रुपये तो ऐसे ही दे देता। आप तो जवाई हो, दामाद हो, आपकी तो पहले व्यवस्था करेगा, पहले व्यवस्था करेगा। उसका मन नहीं, लेकिन होम मिनिस्टर के सामने झुकना पड़ा, चुप हो गया। होम मिनिस्टर का आदेश, आदेश होते ही ठीक है चलो, दोनों वहां से रवाना हुए, और जा रहे, जाते 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 रस जंगल आया। जंगल आया तो श्रीमती ने कहा मेरे को प्यास लगी है, प्यास लगी है। तो श्रीमती ने कहा, तो श्रीमान बोला, सेठ बोला, ठीक है मैं खोज कर रहा हूं। इतने में वो कुआ मिल गया, और वो पानी लेने की कोशिश कर रहा है, बाल्टी रसी कोशिश कर रहा है, और इतने में सेठानी के मन में दुर्भावना आ गई, और सेठ तो कंगाल हो गया। अब मैं इसको मेरे पिए लेकर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे, अरे इतना आदमी ऐसे नुकसान कर लिया, ये तो मेरी हल्की लगेगी। पिए वाली मेरी जो सहेलियां कहेंगी, अरे तारे पति में इतनी अकल नहीं है, इतना नुकसान कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो उसने सोचा, कौन देखने वाला है यहाँ, कौन देखने वाला है। जैसे वो पानी निकालने के लिए झुकता है, नहीं झुकता है, और सेठानी ने धक्का दे दिया। सेठानी ने धक्का दिया, और वो गांव भी, पियर भी पास में था, ज्यादा दूर नहीं था। वहां से वो भागी, भागी, और अपने पियर आ गई, पियर आ गई, और इधर वो जैसे नीचे गिरा। लेकिन आप जानते हैं, मारने वाला है तो बचाने वाला भी तो होता नहीं। तो वो अंदर जो गिरा नहीं, वहां कोई मतलब कोई ऐसा पत्थर था, उस पत्थर में वो, पत्थर के कारण बच गया, बच गया। वो कोई वृक्ष कुछ भी समझो, पकड़ लिया, वो बच गया, बच गया। लेकिन हम निकले बाहर कैसे, कैसे बाहर निकले। उधर से क्या होता है, बकरियों को चराने वाले होते हैं चारागाह, वो उधर से निकल रहे, तो वो भी वहां पानी लेने के लिए आए, उसको पानी की आवश्यकता थी। जैसे वो पानी निकालता तो उसने सोचा कोई न कोई आया मेरे को बचा, ओके निकालो 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 निकालो। बकरियों वाले डर के बेचारे को, कोई भूत है अंदर, कौन है अंदर, भूत है, भूत है। वो तो सब भागे, वो बोले भागवत भूत नहीं, अद्भुत हूं मैं, अद्भुत हूं, भूत नहीं हूं। फिर कोई समझदार आदमी था, उसने सोचा कोई न कोई इतना बोल रहा है, भूत की आवाज तो नहीं है, मनुष्य की आवाज भूत की आवाज में फर्क होता है, तो भूत तो नहीं है, अद्भुत ही है। देखा कौन है, कैसे गिरा, वो ऐसे थोड़ी बोलेगा मेरी लुगाई ने मेरे को धक्का दिया। वो तो बोला कि भाई मैं पहले एक बार बाहर निकाल मेरे को, फिर मैं तुम्हारे को बात बताऊंगा। और उसने बाहर निकाला, फिर कहा ऐसे कैसे गिर गया, तो वो समझदार लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, क्या कर भाई मैं पानी निकाल रहा था, पैर फिसल गया, जिसके कारण मैं नीचे गिर गया, अपने घर की हल्की थोड़ी लगाएगा। और ठीक है, और वो तो बाहर निकल गया। और उधर वो पहुंची, पहुंची, और परिवार वालों ने कहा, अकेली कैसे आई तू, अरे आज तो भाग था आपका, मैं तो बच गई। हुआ क्या, आपके दामाद को कोई लेकर भाग गया, लेकर भाग गया कोई। तो फिर तुमने छोड़ा नहीं, अरे मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, मेरे को मारने लगे, और फिर भी मैंने मुकाबला किया, लेकिन आखिर मैं तो अकेली थी, वो ज्यादा थे, उसको लेकर चले गए। और खूब खोज की, 2-4 दिन तो थोड़ा तो वो दिखाना पड़ता नहीं, 2-4 वो दिखा, फिर दिखा तो गए वो। अब गए शांति से, मैं
आराम से पिए रहूंगी, खूब ठाट बाट के साथ में मौज मस्ती के साथ जीवन जीऊंगी। अब कुछ दिन के बाद में क्या होता है, उनके मन में आया अब घर तो जाना है, घर तो जाना, लेकिन एक बार ससुराल जाकर तो आऊं, ससुराल जाकर आऊं। और जैसे वो गांव में पहुंचता पहले सूचना दिलवा देता है कि आपके कंवर साहब, दामाद, जमाई जी आ रहे हैं। जैसे ये सुना, परिवार वाले तो सब खुश हुए, ससुर जी, सासू, साड़ा, साड़े के बेटे, फूफो से आ रहे हैं, बहनों से आ रहे हैं, जवाई से, ओहो लाड को करना, ये करो वो करो, वाह हमारा भाग, हमारी बेटी का, मतलब बेटी बच गई, नहीं तो ये ऐसे ही हो जाती, वैसी हो जाती। लेकिन सबसे ज्यादा धक्का किसको लगा? बेटी को लगा। हाँ, बेटी को लगा। अब उन परिवार के सदस्यों को तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने जो बताया वो वैसा स्वीकार कर लिया, खोज भी की, मिली नहीं, और आया। और वो धड़कन तेज, और लेकिन फिर भी आए और खुद स्वागत किया। ऐसा मेरा तो भाग था, मैं बच गई, नहीं तो क्या होता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये हो जाता। और जवाई सब देख रहा है, नाटक करी है, लेकिन अभी यहाँ बोलने में मजा नहीं है, नहीं तो थोड़ा कुछ मिलता होगा वही नहीं मिलेगा, रोटी मिलती होगी वही भी नहीं मिलेगी। और ठीक है, आए बैठे, और ससुर जी ने कहा 5-10 दिन यही रहो, बेटा वो भी भूखा था, वो भी भूखा था, 5-10 दिन माल मिला लाल टमाटर जैसा हो गया, मतलब तेरा भी ठीक हो गया। अब वो वापिस वहां से रवाना होते हैं और गांव में आते हैं, और भाग्य ने साथ दिया, पुरुषार्थ किया, और वापिस संपन्न हो गए, खूब ठाट बाट के साथ रह रहे हैं। बेटा की शादी भी होगी, घर में बहू भी आ गई, सब आराम से रह रहे हैं। और सेठानी सेठ का पूरा ध्यान रखती है, पूरा ध्यान खाने में, पीने में, बोलने में, करने में, हर प्रवृत्ति में पास में बैठा कर प्रेम के साथ गर्मा गर्म भोजन करा रही है। और इधर तो भोजन करा रही है, सामने एक छोटी सी क्या बोलते हैं, खिड़की, दरवाजा, छोटा खिड़की, उस खिड़की में से सूरज की किरणें पड़ रही थी। वो सूरज की किरणें आंख के ऊपर आ रही थी, किसके? सेठ जी की आंख के ऊपर। तो सेठानी ने सोचा सेठ साहब को तकलीफ ना हो जाए, तो जो पुराने समय में ओढ़ना ओढ़ती थी भाई रहे, ओढ़ना का तो एक भाग है, और तत्काल ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, सेठ साहब को धूप न सताए। और सेठ साहब को उसमें शांति रखना था, लेकिन सेठ साहब के मुंह से हंसी आ गई, हंसी निकल गई, हंसी निकल गई, हंसी निकल गई, हंसी मतलब हंस गए। और ये किसने देखा? बहू ने देख लिया। वाह, अब सासू और बहू के खूब खटपट चलती, रोजाना की खटपट 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 खटपट, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, आज मैं सासू को मजा चकाऊंगी। और पति तो दुकान गया हुआ था, और पति दुकान से आया, और सेठ साहब दुकान जा रहे थे। कभी ऐसा ही होता है भाई, एक दुकान जाता है, एक घर आता, तो एक ऐसे। पत्नी ने अपने पति से कहा, आज तुम्हारे बाप को पूछो, और हंसे क्यों वो, भोजन के समय हंसे क्यों? और ये कुछ पूछने की बात है, हंसना तो आ जाता है, ऐसे भी हंसना आ जाता है, कोई बात को लेकर भी हंसना आ जाता है, कभी बैठे बैठे को भी हंसना आ जाता है, शरीर है, आदि है। नहीं 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 नहीं, आपको पूछना पड़ेगा, अरे तुम मत बात को छेड़, उनका आपस का मामला है, आपस का मामला, हमारे को क्या लेना है, माँ बाप है, वो हंसते हैं आदि करते हैं, हमारे को नहीं नहीं नहीं, पूछना पड़ेगा, नहीं तो मैं मेरे पियर जाती हूँ। पुराने समय में डर दिखाती थी ना, हाँ डर, तो मैं पियर जाती हूँ, तो पति कहता शांति रख। आज के तो लड़के बड़े होशियार है, कोई कहते पियर काल जाती आज ही जा, घर में शांति रहेगी। पत्नी ने पूछा पति देव से, स्वतंत्रता दिवस कब आता है? जब तुम पियर जाती नहीं मायके, तो स्वतंत्रता दिवस आता है, नहीं तो तुम शांति से जीने नहीं देती है। आज ये वो कम से कम 4 दिन तो शांति मिलेगी। तो वैसे ही अब बेचारा वो सब कुछ था, विनीत था, बाप का बेटा विनीत था, समझदार था, वो जानता नहीं पूछना, ये भीतर की बात है, अंतरंग बात है, लेकिन वो इतना विवश हो गया, और विवशता के साथ उसने पूछा, सेठ साहब आज आपको हंसी कैसे आई? भोजन के समय आप हंसते नहीं हो, आज कैसे हंसी आई? तो कोई खास बात नहीं, ऐसी है, आ गई। बात को टालने की कोशिश की, लेकिन वो भी पक्का, क्यों, वो श्रीमती के सामने विवश हो गया था। आखिर बाप का मन नहीं था, फिर भी कहना पड़ा, बेटा एक दिन वो था और एक दिन ही है। पिताजी ये क्या, मैं समझा नहीं, वो नहीं है क्या?
यही तुम्हारी माँ है। तो मेरे नुकसान हो गया, का पेड़ चलो, और उससे पहले कुएं में मेरे को धक्का दे दिया था। तुम्हारा भागता मैं बच गया, और आज गई तुम्हारी माँ, थोड़ी सी धूप आ गई तो ये पल्ला देने लगी, मतलब कपड़ा देने लगी, तब मेरे को हंसी आ गई। बस श्रीमती तो इंतजार करी, क्या 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 क्या, और कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, बताओ खास बात क्या नहीं है, आज तो मुख्य बात है, मुख्य बात है। आखिर नहीं मन होते हुए भी उसको बताना पड़ा ऐसे से। अब मजा आ गया। अब कोई छोटी सी बात हुई कोई सासू बहू के, और बहू बोली ज्यादा बड़बड़ मत कर, तो अभी ये ऐसे सेठाई दिखा रही है, नाटक करी है। एक दिन वह था, तुमने मेरे ससुर जी को कुएं में धक्का दिया, और आज तुम पल्ला लगा रही है। बस इतना कहा, अब क्या रहा। अब सासू को इतना धक्का लगा, अब जीने में फायदा नहीं है। ससुर तो दुकान चला गया था, बाद में वो तो दुकान, बेटा आया वो चला गया दुकान, और उसने सोचा क्या करूं, कहां जाऊं। मन में इतनी घृणा हुई, मन में इतनी गलानी, कुछ भी समझो, मतलब इतना दुख हुआ, इतनी पीड़ा हुई। ऊपर गई और फंदा, बस फंदा ले ले, फांसी, फंदा लगा दिया। फंदा लग गया तो फंदा में वहां चिल्लाए, कौन देखने वाला, खुद ऊपर थी, ऊपर थी, और तत्काल थोड़ी देर के बाद में वो तो खत्म हो गया। इतने में सेठ वापिस घर पर आया कि सेठानी जी कहाँ, सेठानी जी मतलब नजर नहीं आया। अब वो क्या बताइए, सीधी तो सासू ससुर जी से पुराने समय में बोलने की परंपरा नहीं थी। हम्म हम्म हम्म, ऐसे ऐसे किया, तो वो ऊपर गई होगी, बोले कोई काम, ऊपर क्यों गई, ऊपर जल्दी से तो सामान्य तो कम जाते हैं, कोई काम होता तो। जैसे ऊपर, वो दरवाजा भी बंद था, बारी खुली थी, अंदर से चिटकनी नहीं थी, ऐसे दरवाजा बारी देखी, क्या बात, गजब हो गया, ये मेरी गलती है, मैं यदि नहीं कहता तो आज ये नौबत नहीं आती है। अब मेरा भी जीने का अधिकार नहीं रहा। फंदा उनको नीचे सुलाया, खुद ने फंदा लगा दिया, और थोड़ी देर के बाद बेटा भी आ गया, मतलब बेटा आ गया, तो बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, मन पत्नी ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे माँ बाप कहाँ है, माँ बाप कहाँ है, ऊपर योजना बना रहे हैं, दोनों को घर से बाहर निकालेंगे आज। और धीरे धीरे वो भी, लड़का भी धीरे धीरे जा रहा है कि आवाज नहीं आ जाए, कुछ नहीं है, क्या बात करे, क्या योजना बना, कम से कम सुनो। और ऊपर जा रहा है तो कोई शब्द भी सुनाई नहीं दे रहे हैं, और करते करते ऊपर गया, एक तो नीचे लाश पड़ी है, और एक ऐसे फंदा लटका हुआ है। ओहो, इतना धक्का लगा, मैं निमित्त बना। यदि मैं पत्नी को नहीं कहता, तो पत्नी मेरी माँ को नहीं कहती, तो आज ये घटना, इतना दुख हुआ। और पिताजी को नीचे सुलाया, खुद ने फंदा लगा दिया। 1 2 3 हो गए, अब घंटा भर हो गया, अभी तक आई नहीं, बात क्या, हो सकता है मेरा पति भी उनके साथ में हो गया होगा, अब पूरी योजना, और मेरे को घर से बाहर निकालेंगे। और ऊपर जाकर वो भी देखती है, देखती धीरे धीरे जाती है, आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बात है, वो गुपचुप क्या बात है देखती है, और दो ऐसे एक ऐसे, उसके मन में भी इतना सारा झगड़े का मूल मैं हूँ, वाणी का असर मैंने किया, मैंने ये सब दुख पैदा किया है। और पति को भी सुलाया, खुद ने फंदा लगा दिया। एक घर के 4 सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो गए, वाणी के असंयम के कारण। उसमें यदि थोड़ी सावधानी रखते तो ये नौबत नहीं आती। आज भी हम घरों में देखते नहीं है, शायद तलाक होता है, या घर छोड़कर जाती है, या और कोई दुर्घटना होती है, इसका एक बड़ा कारण है वाणी का असंयम। तो कभी भी वचन से कटु वचन नहीं बोलना, मनकारी भाषा का प्रयोग नहीं करना। ऐसी काया, ऐसी काया, काया मतलब काया से भी हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं करना, काया से भी असंयम नहीं करना। कभी काया से भी कितना होता है, किसी के चांटा मार देते हैं, कभी कभी होता नहीं, चांटा मार देते हैं, और ऐसे क्यों मारा है कि मेरे को मजा आ रहा है, और तुम्हारे को तो मजा आ रहा है, इसको कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा हो रही है। कभी मतलब चलती गाड़ी में से चक्का निकाल देते हैं, कहते नहीं, कोई बच्चा जा रहा है,
पैर में पैर देकर उसको नीचे गिरा दिया, कभी ये चूंटियां भर देते हैं, कभी पेंसिल से कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, कभी एक कागज ऐसे घुंगली बनाकर कान में डाल देते हैं, कुछ न कुछ ये कुशवादी करते रहते हैं। ये सब काया से हिंसा है। आप तो राजी होते मेरा, मैं तो मनोरंजन कर रहा हूँ। वो मनोरंजन कभी कभी खतरनाक हो जाता है। तो ये प्रत्येक प्रकार का संयम, इसका ध्यान रखना चाहिए। और जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति का विकास होगा। और ऐसे हमारे यहाँ जो 25 बोल आते हैं, 25 बोल में पांचवा बोल कौन सा है? पर्याप्ति छह। पर्याप्ति का मतलब क्या है? जीवन के प्रारंभ में पौधरी शक्ति का जो निर्माण होता है उसका नाम पर्याप्ति है। पर्याप्ति अजीब है, नामकरण का उदय है। और 6 पर्याप्तियां, कितनी पर्याप्तियां हैं? 6 पर्याप्तियां हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन, इस 6 का संयम करना जरूरी है। आहार का सेवन करना भी जरूरी है। कल हमने आपको बताया था स्वस्थ कौन, तो आहार के बारे में भी बताया था। आहार का सेवन करना भी जरूरी है। शरीर का सेवन करना भी जरूरी है। अनावश्यक शरीर को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, अनावश्यक इधर उधर नहीं देखना चाहिए। और आसन योगासन करते वो अलग बात है, उसकी प्रक्रिया अनावश्यक है। इंद्रियों को भी अनावश्यक इधर उधर मत घुमाओ। कभी दिन भर ऐसा करते, वो देखो ये देखो वहाँ वो देखो, आज वो सर्कस आया है वहाँ चलो देखने के लिए, आज नई फिल्म आई है वो देखने के लिए चलो, आज ऐसा करो, आज वो नाटक हो रहा है वहाँ चलो। तो ये सब क्या है, उससे धीरे धीरे असंयम पैदा होता है। और कभी कभी घर में कलह का वातावरण भी हो जाता है। तो इंद्रियों का संयम, ऐसे श्वासोश्वास का संयम, श्वास का संयम भी जरूरी है। और जो जल्दी जल्दी हम श्वास लेंगे तो जल्दी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और यदि हम दीर्घ श्वास लेते हैं तो जितना हम आयुष्य लेकर आए हैं उतना आयुष्य भोग कर जा सकते हैं। ऐसी भाषा का संयम और ऐसे मन का संयम। भाषा भी 4 प्रकार की बताई है। सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। सत्य सत्य बोलते आओ, सत्य सत्य बोलते कोई मना ही नहीं है, सत्य ही बोलना चाहिए। लेकिन सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, सत्य बोलो प्रिय बोलो। कुछ लोग क्या कहते हैं, महाराज मैं तो खरी खरी बात सुनाने वाला हूँ, खरी खरी का नहीं, एकदम सही चोट करने वाला हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तुम खरी खरी बात सुनाता है, खरी खरी बात सुनने के लिए तैयार है कि तैयार तो नहीं हूँ, तो फिर मौन रख। तो मौन रख है, मौन रख। अब तुम दूसरों की माँ के बारे में ऐसा बोलता है कि वो ऐसी है वो ऐसी है, तेरी माँ कैसी है, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। तो ये तो हो नहीं सकता। इसलिए सत्य में भी प्रिय सत्य बोलो। जैसे 10 सूत्र में आया नहीं, तो मतलब काणे को काना नहीं कहना, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना, अंधे को अंधा नहीं कहना। तो एक जगह हम प्रवास करे थे, बच्चों का शिविर था, बच्चों का शिविर था। एक छोटी लड़की भी शिविर में थी और नहीं बोलना था, मेरे से मुंह से शब्द बोल निकल गया कि तू मोटी है। छोटी बच्ची थी, छोटी बच्ची तू मोटी है, और मोटी शब्द बोल दिया। और वो घर में गई, घर में गई कि दिनेश सुनी ने मेरे को मोटी कह दिया। ठीक है। और उधर संत पधारे गोची के लिए, तो दादी ने संतों को कहा कि दिनेश सुनी ने ऐसा कहा, योग ऐसा मुझे पता नहीं, बोलते उस लड़की के घर है, मैं भी उसी घर में पानी लेने के लिए गया, मैं भी उसी लड़की के घर में पानी लेने के लिए गया। वो गोची थी, मेरे को पता नहीं कौन है, बच्चे आते शिविर में, तो संत भी वहीं खड़े थे। संत ने पूछा तुमने ऐसा कहा तो कहा गलत कर जो बोला बोले, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए। सामने वालों को तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। कभी कभी आप भी बोलते हैं गोर की है कार की, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। उसको दर्द होता है, पीड़ा होती है। आप तो मनोरंजन में बोलते हैं, सामने वाला कुछ भी नहीं बोलता होगा, लेकिन अनावश्यक क्यों कर्मों का बंद करे, क्यों? इसलिए भाषा का संयम, ऐसी मन का संयम करना था। कहीं भी जैसे आपका मन दुश्चिंतन की ओर जा रहा है, मन अर्थ ध्यान की ओर जा रहा है, रुद्र ध्यान की ओर जा रहा है, तत्काल मन को वश में कर लो, मन को वश में कर लो। ये तो 6 प्रकार का संयम। उसके अलावा मतलब उपकरणों का भी संयम होना चाहिए। कितने उपकरण मिलते हैं, कितने, कभी कभी तो आप संभाल भी नहीं पाते हैं, इतनी सामग्री घरों में होती है, संभाल भी नहीं पाते हैं। कभी कीड़े लग जाते हैं, दीमक लग जाती है, और है तो फिर उसको बाहर फेंकना पड़ता है। कभी देखो आचार्यों का चातुर्मास होता है या साधु साधुओं का चातुर्मास है, कभी कभी हम सभा भवन में देखते हैं कि कोई कीमती चीज है, जैसे आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ, गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, तो उसमें के कोई कीमती दस्तावेज है, मतलब कहना फोटो है आदि है या और है, तो कौन ध्यान दे, कौन ध्यान दे? समाज की चीज है, कौन ध्यान दे? वो उदय लग जाती है, आदि लग जाती है। फिर वो अध्यक्ष आता है, उसको पता नहीं, आप पता है कि भाई इसको जलाओ और बाहर फेंको, बोलो, और कभी कीमती चीज चली जाती है।
इसलिए सावधानी रखना चाहिए। मतलब जितनी ज़्यादा जागरूकता होगी उतना ही हमारा विकास होगा, जीवन में खुशहाली आएगी। यदि खुशहाली चाहते हैं तो आप संयम की साधना करो, और जितनी ज़्यादा संयम की साधना होगी उतना ही व्यक्ति का जीवन अच्छा और पवित्र होगा। इसलिए बता रही, मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का आधार क्या है? मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का आधार क्या है? आधार है संयम। संयम के कारण मनुष्य को श्रेष्ठ बताया गया है। देवता और नारकी के जीव इतना संयम नहीं कर पाते हैं, तिरंज के जीव इतना संयम नहीं कर पाते हैं। एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है तो संपूर्ण उसे संयम की आराधना कर सकता है। तो देव तुलसी ने गीत भी लिखा नहीं, प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम कलु जीवन, प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम कलु जीवन, नियम से बोलो कि प्यारे संयम कलु जीवन। मतलब प्रेम से बोलो कि प्यारे संयम कलु जीवन, हाथ का संयम, पैर का संयम, हर प्रवृत्ति का जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति अपना जीवन को अच्छा बनाएगा। और जीवन में जो समस्याएं आती है उसका समाधान क्या है? संयम। आज जो महंगाई बढ़ रही है, आदि हो रहे हैं, और आप यदि संयम कर लो तो काफी व्यक्ति मतलब काफी आनंद की अनुभूति आप कर सकते हैं। अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हम संयम के द्वारा कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा संयम होगा उतना ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो धरती मतलब खुशहाल, धरती भी हरी भरी रहेगी, तो आपका मन भी हरा भरा रहेगा। मन को हरा भरा रखना है, मन को खुशहाली से भरना है, तो संयम की साधना करो। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन संयम की साधना करें। और भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गया गौतम स्वामी ने, संयमे रंग बनते जीवे किंग जनी, संयम करने से जीव क्या प्राप्त करता है? वो आश्रव का निरोध करता है। किसका निरोध करता है? आश्रव का निरोध करता है, संबर की साधना करता है, और एक दिन कर्मों का क्षय करके शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो आप भी बार बार भावना भाव कि मैं संयम की साधना करूं। तो ये चातुर्मास का जो समय है वो संयम साधना का समय है, उन्नोदरी की साधना का संयम है, मतलब खाद्य संयम है। हमारा आगे खाद्य संयम भी आएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संयम की साधना करें, और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति अहिंसा और तप के विकास के लिए संयम को अपना सूत्र माने, अपना आधार माने। मेरा कोई दूसरा वध करे उनसे अच्छा है कि मैं संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा का दमन, दमन का मतलब वो घुटना नहीं है, या प्रशिक्षण मतलब आत्मा का समन, आत्मा को शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना, ये सबका लक्ष्य रहना चाहिए। इसी आशा के साथ ओम आरहम। कल